दीन इस्लाम अपने मानने वालों के लिए अपने दामन में बड़ी आसाइशें रखता है। मोमिन बक़ैद हयात हो फिर भी मुस्तफ़ीद होता है, अगर आलम बरज़ुख में चला जाए फिर भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता हवाएं उसकी कब्र के माहौल को तरोताज़ा रखती हैं। तिबरानी मुजमुल कबीर जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर 249 पे हदीस तय्यबा नंबर 7979 है। कंज़ुल माल शरीफ जिल्द नंबर 15 के सफ़ा नंबर 267 पे हदीस तय्यबा नंबर 42399 है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता अहदुम मिन अख़वानिकुम फसव्वैतुमुत तुराब, जब तुम में से कोई शख्स मर जाए तो कब्र में उसे लटा दिया जाए, उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाए बाद तदफीन के। फल यकुम अहदुकुम अला रासे कब्रिही, तुम में से एक बंदा उसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो जाए। अब वो जो सरहाने खड़ा है वो कब्र वाले को आवाज दे, उसे और उसकी मां के नाम से उसे आवाज दे, ए फुला बीबी के बेटे फुला। मिसाल के तौर पे मैयत का नाम राशिद है, उसकी मां का नाम कौसर है, तो या राशिद अपना कौसर, ए कौसर के बेटे राशिद। आका फरमाते जब पहली बार आवाज दोगे, यस्माउ वला युजीबु, मैयत सुनेगी मगर जवाब नहीं देगी। फिर उसे उसी के उसके नाम से, फिर उसको उसके और उसकी मां के नाम से पुकारा जाए। अब जब दूसरी बार उसको पुकारा जाएगा, इन्नहु यस्महु व यस्तवी कायदन, मैयत सुन भी रही होगी और उठ के सीधा होके साहिब कब्र बैठ भी जाएगा। फिर आका ने फरमाया तीसरी बार उसे आवाज दो उसके नाम से और उसकी मां के नाम से। अब कब्र वाले का और जो सरहाने खड़ा है उसका राबता बहाल हो गया। अब वो कब्र वाला क्या कहेगा, अरशदनी रहमतुल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहमत करे, बताओ मेरी रहनुमाई करो, मैं तन्हाई के माहौल में हूं, वहशत का माहौल है, यहां कोई पुरसाने हाल नहीं है, कहो क्या कहना चाहते हो, मेरी रहनुमाई करो। तो फिर तीसरी बार क्या कहा जाए, उज़कुर मा खरजता अलैहि मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रदीता बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या व बिल कुरान इमामा। आका फरमाते वो जो कब्र के सरहाने खड़ा है वो कब्र वाले को मुखातब करके कहे, याद कर उस अकीदे को जिस अकीदे पे तू दुनिया से आया है, कि तू गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, और तू गवाही देता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अन्ना का रदीता बिल्लाहि रब्बा, तू अल्लाह के रब होने पे राजी था, व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम के दीन होने पे राजी था, व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल होने पे राजी था, व बिल कुरान इमामा, और कुरान के इमाम होने पे राजी था। जब कब्र के सरहाने खड़ा शख्स इतनी बात कब्र वाले को कह देगा तो वो जो नकीरैन आए हुए हैं कब्र में वो क्या देखेंगे कि कब्र वाले की जुबान पे जारी हो जाएगा विर्द, अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी मुहम्मदुन नबी मुहम्मदुन नबी मुहम्मदुन नबी। वो जो सवालों के जवाब बाहर सिखाए गए वो विर्द कब्र वाले की जुबान पे जारी हो जाएगा। आका फरमाते इन्ना मुनकिर व नकीर याखुज़ु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा बियद साहिबिही, वो मुनकर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहेंगे, इन तलक मा नक़अतु इन तमन कदलु के ना हुज्जता, भाई हमारा यहां बैठ के सवाल करने की अब तो जरूरत चंदा बाकी नहीं रही। इसके ताल्लुक वालों ने जो हमने सवाल करने थे उसके जवाब तो इसके ताल्लुक वालों ने सारे इसे बता दिए। वो चले जाएंगे, कयामत तक पलट के वापस नहीं आएंगे। वो कब्र वाला बंदा बगैर सवालों के जवाब दिए ही कब्र के इंतहाम में कामयाब हो जाएगा। यहां एक बात और भी अर्ज करूंगा कि ये जो तलकीन मैयत है इसका जिक्र तिबरानी मुजमुल कबीर का भी दिया, जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर 249 पे हदीस तय्यबा नंबर 7989 का, और कंजुल माल जिल्द नंबर 15 के सफ़ा नंबर 267 पे हदीस तय्यबा नंबर 42399 का भी। मगर इसको शेख इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने क़य्यम ने अपनी किताब किताबुर रूह के सफ़ा नंबर 22 पे भी लिखा है,
उसने कहा इस हदीस की सनद में किसी किस्म की कमजोरी ना समझी जाए। अगर ये हदीस की सनद कमजोर होती और ये हदीस ज़ईफ होती और अगर ये अमल ठीक ना होता तो नबी पाक के सहाबा कभी भी इस हदीस पर अमल ना करते। नबी के सहाब ने इस हुक्म मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए तलकीन मैयत को अमल को अपना के इस बात को वाज़े कर दिया कि ये फरमाने मुस्तफ़ा पर हक है और इसका उम्मत में जारी होना उम्मती के लिए नहायत मुफीद अमल साबित हो सकता है। अब यहां पे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बारगाह रिसालत माब में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो बताइए कि अगर उस शख्स की मां का नाम ना आता हो फिर क्या किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने यह नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह आपने तो हमें तालीम दी है कि या के साथ कब्र वाले को नहीं पुकारना, और यहां पे आम मोमिन है उसको या फुला कह के या के साथ हरफ निदा के साथ उसे मुखातब किया जा रहा है, तो ये तो शिरक नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल किसी सहाबी ने नहीं किया क्योंकि नबी पाक ने उन्हें ऐसी तालीम ही नहीं दी कि भाई कब्र वाले को या कह के पुकारा जाए तो फिर बंदा शिरक कर बैठता है और मुशरिक हो जाता है और इर्तिदाद हो जाता है। ऐसी कोई तालीम नबी पाक ने नहीं दी, बल्कि साहबा ने सवाल किया तो क्या किया, या रसूलल्लाह अगर कब्र वाले की हकीकी मां का नाम ना आता हो तो फिर क्या किया जाए। नबी पाक ने यह नहीं फरमाया कि भाई जाओ जाके पूछ लिया करो घर वालों से कि मां का नाम क्या है फिर आ जाना। हुजूर ने फरमाया नहीं। यहां पे आका करीम ने किसी किस्म के देर लगाने की बात नहीं की कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मां का नाम पूछने जाओ, पीछे से फरिश्ते इम्तिहान ले लें, अपना काम दिखा जाए वो। नबी पाक ने फरमाया अगर हकीकी मां का नाम ना आता हो यनसुबहु इला उम्मिही हव्वा, फरमाया छोटी मां का नाम नहीं आता तो बड़ी मां का नाम तो आता है ना। उस शख्स को उसकी मां हजरत हव्वा के नाम के साथ मंसूब करो, यानी या राशिद अबना हव्वा, ए हव्वा के बेटे राशिद। फरिश्तों के सवालात करने से पहले पहले हजरत हव्वा की तरफ नाम की निस्बत देके उसको सारी बातें सिखा दो ताकि कब्र में उसके लिए आसाइश हो जाए। कैसा लजपाल नबी अल्लाह ने हमें अता किया है जो दुनिया में भी कदम कदम पे हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, और अगर हम दुनिया से आलम बरज़ख में चले जाएं वहां भी उस नबी की रहमतें हमारे शामिल हाल हो जाती। तो लम्हा फिक्रिया ये है कि हर घर के कम अज कम एक फर्द को तलकीन मैयत इसे कहते हैं ये याद होना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि मेरे ताल्लुक वाला, मेरा प्यारा, मेरा करीबी, मेरा अजीज, मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे माँ बाप बहन भाइयों में से जो दुनिया से चला गया है, जिसे दफन किया जा रहा है, कौन नहीं चाहता कि उसके लिए कब्र में आसानियां हो जाएं। जब हर घर के किसी एक फर्द को याद होगा तो यकीनन अपने करीबी जाने वालों की कब्र पर तलकीन मैयत पढ़ी जाएगी और आका करीम के फरमान के मुताबिक इम्तिहान कब्र से नजात मिल जाएगी। आका करीम के फरमान के मुताबिक इम्तिहान कब्र में कामयाबी हो जाएगी, और जिसके लिए कब्र का इम्तिहान में कामयाबी है यकीनन उसके लिए हशर के इम्तिहान में भी कामयाबी और कामरानी।